पे मज़ीद खामोशी भी इख्तियार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी खामोशी का मकसद और मतलब फिर ये लिया जाएगा कि हम इस सारी चीज़ों में शरीक हैं, और हम इस बात में शरीक न हरगिज़ पहले दिन थे और न बाद में रहे हैं। और उसी दौर में आपने देखा होगा जब अदम एतमाद की तहरीक वफाक में चली तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ़ पार्टियों के साथ जब हमारा राब्ता हुआ, हमने एक पॉइंट एजेंडा रखा, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की तरफ हो, JUIF की तरफ हो, पीपल्स पार्टी की तरफ हो, या बाकी पार्लियामेंट्री जितनी पार्टीज़ थे उनके साथ था। हमने कहा जी हमारा एजेंडा है कि बलूचिस्तान की हुकूमत, बलूचिस्तान के अंदर सियासी हवाले से बलूचिस्तान की बेहतरी के जो तब्दीली है उसमें आपने हमारा साथ देना है, क्योंकि कम से कम हम तो इस चीज़ को बर्दाश्त ज़्यादा मज़ीद अब नहीं कर सकते। और यही हुआ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी वफाक में इसी एक एजेंडा के हवाले से साथ गई, और हमारे जो MNAs थे उन्होंने इस तहरीक के हवाले से अपना एक मौक़िफ़ रखा, क्योंकि आपने देखा होगा हमारा कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है कि हमें गवर्नर चाहिए, हमें चीफ सेक्रेटरी चाहिए, हमें फ़िलाँ चाहिए। हमने कहा बलूचिस्तान के अंदर एक हुकूमत की तब्दीली आएगी और उसके बाद जो भी मुशावरत होगी हम सब साथ हैं। और इसी बिना पे मैं बड़ा मशकूर हूँ कि इन सारी सियासी जमातों ने, जिसमें PDM के सारे सियासी जमात शामिल थे, उन सब ने इस पे यकीन दयानी भी करवाई। और आपने मीडिया के थ्रू देखा भी होगा कि उन्होंने बार बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस हवाले का एक पूरा खुला मैसेज भी दिया। तो हम सारे दोस्त थे, हम सब ने मशवरा किया कि ये वो वक्त है कि हमें सबसे पहले कदम उठाना है। हम हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि अपोजिशन की जमातें जो हैं उस पर दस्तखत हमारे साथ हैं। इस सारे दस्तखत जो हमारे 14 आज मौजूद हैं, ये हमारा वो हम ख्याल ग्रुप है जो पहले दिन से एक साथ था। आज हमने वो पहला कदम लिया है और इंशाल्लाह हम इसी उम्मीद पे हैं कि जो वादा हमसे उस प्लेटफॉर्म पे किया गया, इंशाल्लाह उसमें इस तहरीक में वो दोस्त भी आएंगे और फिर मुश्तरका तौर पे जो भी एक फ़ैसला होगा, चाहे उसमें वज़ीर आला का फ़ैसला हो, हुकूमत का हो, उसके तरीक़ेकार का हो, फिर ये सारी जमातें इंशाल्लाह मुश्तरका तौर पे लेंगी और आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगी। ये बड़ा स्टेप है सर। आपने जो PDM की कंपोनेंट पार्टीज़ है, जिसमें BNP है, JUI है, ANP है, उनको ऑन बोर्ड लिया है या नहीं लिया है? ANP तो खैर आपके साथ मौजूद है। इन दो जमातों की बात देखिए, मैं इसमें एक बात फिर से दोहराना चाहूँगा कि जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी और साथ साथ सरदार रेंज साहब और बाकी दोस्त, हम जब उस तहरीक के हवाले से उन सरबराहों से, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ, फजल रहमान साहब, साथ साथ जरदारी साहब थे, हम जब मिले तो हमने अपना यही बयानिया रखा और उसी बयानी के ऊपर हमें यकीन दयानी भी इसी बात की मिली कि बलूचिस्तान के अंदर अगर आप सब तब्दीली चाहते हैं, और वो भी चाहते हैं, क्योंकि देखिए एक चीज़ बड़ी ज़ाहिर है कि उस ग्रुप ने इस सारे तहरीक में तो साथ नहीं दिया, बल्कि वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी का ये हमारा मौजूदा ग्रुप है जो सारे तहरीक में आगे थी और इसी एजेंडा पे आगे थी कि इस तब्दीली को लाना है। तो आप कह सकते हैं कि उस हवाले से जो हमसे वो वादा हुआ है, इंशाल्लाह उसको वफा करने के लिए वो भी हमारे साथ आए। जाम साहब, ये बताइएगा कि आप ये 5 सालों में तीसरी मरतबा तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, इसके मनफी असरात बलूचिस्तान पर, बलूचिस्तान के अवाम पर नहीं पड़ेंगे? ये दूसरी तब्दीली है। पहली तो हुकूमत बनी, फिर एक गोई ही। देखिए, एक चीज़ में सियासत में हमारे लिए यकीनी तौर पर एक बड़ा लम्हे फ़िक्रिया बनता है कि जी इतनी तब्दीलियाँ दुनिया में अगर आप देखें तो ऐसी सियासी तब्दीलियाँ वज़ीर आज़म और ऐसी काबीनाओं में बहुत आती रहती हैं। हरगिज़ ये भी तो नहीं हो सकता कि अगर बलूचिस्तान या पाकिस्तान नुकसान में जा रहा है तो हम कहें कि हू बहू एक ही हुकूमत 5 साल पूरी करे। हाँ, 5 साल की मुद्दत को, एक टेन्योर को पूरा ज़रूर करना चाहिए। उसमें अगर 2 वज़ीर आला बनते हैं, 3 बनते हैं, 3 वज़ीर आज़म बनते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। हाँ, 5 साल उस इक़्तिदार को ख़त्म नहीं करना चाहिए। 5 साल का टेन्योर है। और आप देखें, आप मीडिया के दोस्त गवाह हैं, हमने कई बार इस हुकूमत को बार बार कहा कि आपके कई इक़दामात ऐसे हैं जो कि बलूचिस्तान के लिए बिल्कुल सही नहीं है और हमें वो सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही। तो क्या हम 1 साल 1.5 साल मज़ीद बर्दाश्त करें? एक बजट आने वाला है, बलूचिस्तान के नौजवानों की नौकरियों का मसला है, यहाँ तरक्याती कामों का मसला है, यहाँ वफाक से अपनी चीज़ों को मनवाने का मकसद है। अगर ये नॉन सीरियस गवर्नेंस के साथ अगर हमने बर्दाश्त करना है तो बाकी बर्दाश्त कर लें, कम अज़ कम
हम जो मुत्तफ़क़ा तौर पे सारे दोस्त हैं, हम इस बात पे राज़ी नहीं। आपकी तब्दीली के वक्त लगाए गए सरदार साहब ये वो लगाए जा रहे हैं जो आपकी खिलाफ जब तहरीक में एतमाद आई तब थे। हम उसे सही समझे, आज सही समझे, या इसे अना की जंग समझे? सबर, मेरे ख्याल में आपको सवाल करते हुए समझ नहीं आई। सरदार साहब एग्जैक्टली मैं तरदीद करता हूँ, रिकॉर्ड है, आप हमें साबित करके दें कि हमने यही इल्ज़ामात जाम साहब पे लगाए थे। जाम साहब के साथ हमारे इख्तिलाफात थे, उस वक्त भी हमने कोशिश की, 3.5 साल तक हमने बर्दाश्त किया, जाम साहब को हम बताते रहे, मगर बदकिस्मती से हालात आखिर इस नहज पे पड़े कि हमें एक तब्दीली के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी। मगर वो हम ये चाहते थे कि जो काम जाम साहब के वक्त में नहीं हो रहे थे वो अब होने चाहिए, मगर वहाँ जाम साहब, अब अगर हम देखते हैं तो जाम साहब हमें फरिश्ता नज़र आते हैं। जिस तरह की करप्शन हो रही है, जिस तरफ की यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और बैड गवर्नेंस का जो एग्जाम्पल यहाँ दिए जा रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि उस वक्त एक बहुत बेहतर गवर्नमेंट थी, मगर हमारी, क्योंकि हम सियासी लोग थे, हम आवाम से वादे करके आए थे, आवाम से कमिटमेंट करके आए थे, उस कमिटमेंट को निभाने के हम पाबंद हैं। तो अब भी हम जो ला रहे हैं, हमें कोई कदू साहब से कोई ज़ातियात नहीं है, मगर उनके तर्ज हुक्मरानी पे हमें एतराज़ात हैं। तो मैं थोड़ा रिकॉर्ड वाज़ा कर दूं, हमने कभी भी जाम साहब पे करप्शन या ऑनेस्टी पे कभी भी सवाल नहीं उठाए थे। सर एसडीपी का पोजीशन क्या है? सरदार साहब की जो तहरीक इंसाफ है उसका बयानिया जो है इमरान खान के साथ आपका वो क्यों के या आपका पीडीएम के साथ बयानिया वो हो रहा है। बलूचिस्तान में सूरत हाल आपके हाथ में, आप पार्लिमानी लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, और कितने लोग आपके साथ हैं? इंशाल्लाह वो अभी थोड़ा सा टाइम है, आपने अब देख लिया कि कितने लोग मेरे साथ हैं। इस वक्त मैं पार्लिमानी लीडर हूँ, और सबसे बड़ी बात कि अगर इमरान खान का जो बयानिया था मैं उससे इत्फाक करता तो मैं अपनी एडवाइजरी से स्पेशल असिस्टेंट होना प्राइम मिनिस्टर के मैं क्यों रिज़ाइन करता। तो इसका मकसद ये है कि खान साहब के साथ उस वक्त से हमने कोशिश की, स्ट्रगल की, और बलूचिस्तान की एक पार्लिमानी पार्टी, एक काउंसलर की पार्टी से उठा के हमने उसको पार्लिमानी पार्टी बनाया, दोस्तों को जमा किया हमने। मगर इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादती की बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान के अवाम से, उन लोगों को सिर्फ लोगों को टीवी पे दिखाने के लिए चंद बलूचिस्तान के लोगों को लाए, बलूचिस्तान के अवाम। और मुझे अफसोस है कि पीटीआई के वो वर्कर जिन्होंने 20-20, 25-25 साल पीटीआई के लिए सर्व किए, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। और मुर्गे और कट्टे भी हैं ना, वो जो है ना यहाँ के जो खान साहब के जो चहीते हैं, जो उनको कहता है ये मेरे टाइगर्स हैं, वो खा गए थे, आवाम तक नहीं पहुंचा। देखिए मैं आपको बात बताऊं, ना हमने कसम किया है ना कुरान किया है। इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने पे और अपने ख़ानदान की रवायतों पे फ़ख्र है कि जो बात मेरी ज़ुबान से निकलेगी इंशाअल्लाह ताला वो कसम और कुरान पे भी वही होगी जो मैं कमिटमेंट करूँगा अपनी ज़ुबान। साथ देंगी जो जिनके आपके जो साथ खड़े हैं वो उनको फंड देने में एहतजाज करते, जैसे मोदी साहब ने कहा कि उनको फंड ना मिले, तो वो जमातें किस तरह साथ देंगी? उसी के साथ ये सवाल है कि आप हुकूमत जब आपकी खत्म हुई थी तो वो इत्तेहादियों के रवैये की वजह से नहीं होते, वो आपकी अपनी पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात थे, वो आज भी बदस्तूर कायम है। 16 अरकान ने पार्लिमानी लीडर बनाया है कदूस बदिंजों को, और अब आप अपने जो साथ अपनी स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं, इत्तेहादी तो वही जो पहले भी आपके साथ खड़े थे। तो इसका मतलब कि जमीयत या बीएनपी जिन पर आपके इल्ज़ामात थे, जिनकी वजह से ज़हूर बलेदी साहब ने भी इख्तिलाफ किया, तो क्या उनको वापस शामिल करके हुकूमत बनाएंगे? देखिए मैं बार-बार थोड़ा एक दफ़ा जवाब दे दूँ ताकि थोड़ा फिर याद नहीं रहेगा। देखिए एक चीज़ मैं कंप्लीट साथ साथ ये करता रहूँ कि मैं शायद आप मेरी पहली वाली बात पे गौर नहीं कर रहे कि जिस अपोजिशन की आप बात करें, यकीनी तौर पे हमारे हुकूमत के जाने से पहले हम अपोजिशन में उनके साथ थे, लेकिन जब हमारी हुकूमत गई और ये सिलसिला तकरीबन कोई 4-5 महीने के लिए आगे बढ़ा, तो आपने बाद में देखा होगा कि यही हमारा ग्रुप था, फिर वो पीडीएम के साथ मिली और फिर हमने अपने जो सारे मौक़िफ़ है उसको पेश किया। और हमारे प्रेस पर आज भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो मेम्बरान हैं वो वफाक में उन्हीं जमातों के साथ वहाँ हुकूमत में हैं जिनकी बात आप यहाँ कर रहे हैं। तो हम तो उसको अपोजिशन की जमात नहीं मान रहे, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त हम अपोजिशन उस जमात को समझ रहे हैं जो साहिब इक़्तिदार है। तो बाकी तो हम सारे एक साथ हैं
बस हमने वो एक लाएमल को तय करना है और उस पर काम करना है। देखिए, एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि यकीनी तौर पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर आज भी देखिए, उन्होंने ये जब 6-8 महीने का अरसा गुजरा है तो हमने ये दोस्तों की सारी चीज़ें इन सब को मद्देनज़र रखते हुए आज ये कदम उठाया है। अगर आज हमारे साथ लोग ना हो या उनके ख्वाहिशात हमारे साथ ना हो तो ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि हम अदम एतमाद पेश करें, इस तरह पेश करें। तो दोस्तों का मशवरा है, दोस्तों का साथ है और हमने ये पहला स्टेप लिया है। और इंशाल्लाह देखिए, मैं उस बात को दोहराऊँगा, कुद्दूस बिजंजो साहब यकीनी तौर पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एक मेंबर हैं, एक MPA हैं और वज़ीर आला हैं, लेकिन कुद्दूस बिजंजो साहब के साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी हर हवाले से, जो बार बार हमने उनको कहा कि वो पूरी होनी चाहिए। और वो क्या थी? बलूचिस्तान में एक अच्छे तर्ज अमल की हुकूमत को कायम करना, दोस्तों को ले जाना। दोस्त ने किसी ने बात की कि आपसे एतराज़ था कि आप कम मिलते थे। मैंने कहा कम मिलना फिर भी अच्छा है, ना मिलना ना होना और उससे भी ख़राब है। तो बात यह है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के हर हवाले से एक नई बात ये भी सामने हम ला रहे हैं कि गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल भी होना चाहिए, अपने पार्टी के अंदर भी अकाउंटेबल होना। देखिए, मैंने इस्तीफ़ा दिया, ठीक है, हमने अपनी पूरी कोशिश की। जहां मैंने महसूस किया कि हमारी पार्टी अब ख़राबी की तरफ जा रही है, मैंने एक स्टेप लिया और मैंने रिज़ाइन किया। और उसके बाद आपने ये नहीं देखा कि मैंने कोई एक तरीक़ेकार बनाया हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज दोस्तों का सबका एक मशवरा है और मुश्तरका तौर पे हम इस सारे मुहिम के साथ आगे जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसी बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए ले रहे हैं। और यकीनी तौर पे वो जमातें जो PDM का हिस्सा हैं, जो वफाक में जिनके साथ हमारी मशावरत थी, और इंशाल्लाह ताला मैं इस बात पे कहूँगा कि जिस तरह हमारा उनके साथ एक राब्ता पहले था, उस दौरान था, और जो बातें थी वो इंशाल्लाह अब मुकम्मल ज़रूर होंगी। PDM की जो जमातें हैं उन्होंने इस मूव में आपका साथ नहीं दिया, तो फिर आप लोगों का क्या लाए? देखिए, सियासत में कि कबल अज़वत एक बेसिकली बात होगी। मैं वही बात फिर से करूँगा कि हम यहाँ, जैसे सरदार साहब ने कहा कि हमारी ज़बान सियासत में एक दूसरे के साथ वादा और बातें हैं। हमने कमिटमेंट अपनी आपने हमारी कोई रिटन कमिटमेंट तो BAP की नहीं देखी है कि वफाकी PDM के साथ थी। एक ज़बान थी, एक ज़बान पे हमारे लोग कायम रहे और उसी ज़बान और उसी वादा और उसी स्टेटमेंट के हवाले से हम ये उम्मीद रखेंगे कि इंशाल्लाह ये भी पूरा होगा। जाम साहब, कोई सिग्नल भी है या खुद से कर रहे हैं सब कुछ? MMA का माजी